घरों में डकैती की वारदातें करने के दौरान घर की औरतों को ज्यादती का निशाना बनाने वाला खतरनाक गैंग हुआ बेनकाब। जो गैंग है ये 3 मुल्जिमान के ऊपर मुश्तमिल है। इसमें एक वकास है, एक उसका भाई वकार है और एक उनका एक्म्प्लिस है इब्रार के नाम का। 3 सितंबर को इन्होंने एक रॉबरी की, हाउस रॉबरी। इन्होंने जो वहाँ लेडी मौजूद थी उसके साथ इन्होंने रेप किया, फिर ये वहाँ से गायब हो गए। कान तो छाल मार के अंदर चले गए। बड़े हुए बंदे ने मुड़ के और ज्यादती की थी। रैकी करते फिर हम डकैती करते हैं। हमने गन पॉइंट पे जगा के हमने उसे पैसों के कहा हम जितने पैसे हैं तो दे दो। फिर हमने खातून के साथ जबरदस्ती की। तीनों ने? हाँ जी। तो शोर के सामने जुल्म किया उस औरत के साथ? हाँ जी। बच्चे भी होंगे बेचारी के? सर एक बेटा बेटी है। 1.5 घंटे रेक करके हम बाहर भाग गए। डकैती की दिल दहला देने वाली वारदात। खतरनाक डकैत गैंग ने खानदान को लूटने के बाद की औरत की इज्जत तार-तार। रायवंड में एक घर में उस वक्त क़यामत टूट पड़ी जब घर वाले सोए हुए थे कि अचानक 3 डाकुओं ने उनके घर पर धावा बोल दिया और असलहे के जोर पर उन्हें लूटने लगे। इन डकैतों ने शोहर के सामने उसकी बीवी को ज्यादती का निशाना बना डाला और इज्जत और माल लूट कर फरार हो गए। दौरान डकैती औरतों की इज्जतों को तार-तार करने वाला ये गैंग कितना था खतरनाक। जालिम कर चुके थे कितनी वारदात। हकाइक थे खौफनाक। आज जुर्म बेनकाब में देखिए। तो 2 बजे का टाइम सी रात का आंदे नाले कड़ दो जो कुछ है जो पिस्टल है मेरे सर गन पॉइंट करता है। रात के टाइम ये वारदातें करते थे, दिन के टाइम जो है ये शटरिंग और इस टाइप का काम और ये लेबर वगैरह वहाँ करते थे और साथ रेकी करते थे कि हमने कहाँ वारदात करनी है। 29 केसेस के अंदर इनके इंकशाफात हैं जो जनवन इन्होंने वारदातें की हैं। हाउस रॉबरीज हैं, शॉप रॉबरी है, स्ट्रीट क्राइम की रॉबरी है, नकबजनी है। पहले किसने? इब्रार ने। उसके बाद? फिर मैंने। फिर मेरे भाई ने। तो उस वक्त उसने इल्तिजा नहीं की कि इस तरह की बेहिसी ना दिखाओ तुम लोग? नहीं सर, वो उसके मुंह पे कपड़ा डाला था। किसके मुंह पे? शोहर के। और उस औरत को? औरत पे नहीं डाला। इस वक्त ये हमारे साथ मौजूद है वो खतरनाक डकैत गैंग जो वकासी छुरा गैंग के नाम से मशहूर था और बड़ा इनका खौफ था इलाके में। और ये मुख्तलिफ होटलों पे, दुकानों पे, राहगीरों को घरों में डकैती की वारदातें करते थे। लेकिन सबसे बड़ा संगीन इनका जो एक जुल्म और जुर्म है वो ये कि घर में डकैती के दौरान इस वकासी नामी डकैत ने और इसके साथियों ने ज्यादती की एक खातून के साथ। और ये उस दौर का मामला था जब आबिद मली मोटरवे केस जो है वो हाईलाइट हुआ था और उसके 1 महीने या 15-20 दिन बाद ये वाकया इन लोगों ने कर दिया। तो वो बड़ी इसको मीडिया हाई भी मिली थी उस वाकये को कि ये क्या हो रहा है लाहौर में, ये कौन लोग हैं जो डकैतियां भी करते हैं और औरतों के साथ जुल्म और ज्यादती भी करते हैं और उनको उसका शिकार बनाते हैं। इस वक्त ये गैंग हमारे साथ मौजूद है जी। इस गैंग के जो सरगना से हम बात करेंगे कि ये कब इसने ये गैंग बनाया। और एक और चीज़ तमाम नाज़रीन को हम बता दें कि ये लोग बज़ाहिर बड़े मासूम और बड़े लग रहे होंगे, शरीफ लोग, मजदूरी टाइप मजदूरी भी करते हैं, ये शटरिंग का काम करते थे ये लोग। और इसी दौरान ये रैकी भी करते रहे हैं मुख्तलिफ जगहों की और जहाँ पर इनको मिलता है कोई आसान शिकार तो उसको जाकर ये लूट लेते हैं। नाम क्या है तुम्हारा? वकास, वकासी के नाम से मशहूर हो। वकास नाम है तुम्हारा? जी। हाँ जी सर। तुम्हारा क्या नाम है? मोहम्मद वकार। भाई हो तुम दोनों? जी। सगे भाई? जी। बड़ा कौन है तुम दोनों में से? बड़ा मैं। तुम्हारा क्या नाम है? अबरार। अबरार। ये तीनों का गैंग था। अब इनसे पूछते हैं तरीका वारदात इन लोगों का क्या था, कब बनाया गैंग और किसने बनाया ये गैंग? सर मैंने बनाया। अच्छा, कब? 2017 में बनाया सर। 2017 में गैंग बनाया? हाँ जी। तो ये क्या ख्याल आया तुम्हारे दिमाग में कि डकैत बन जाऊंगा? सर चोरियां करने का बस प्रोग्राम बनाया था। हाँ जी। कुछ चंगा शौक तो नहीं सी है? सर हमने चोरी की और वारदात की और वारदातें की हैं? हाँ जी। किस तरह लूटते थे लोगों को? मोटरसाइकिल पे सर, गन पॉइंट पे। गन पॉइंट पे? तो इसको चोरी कहते हो? ये डकैती होती है। पहली डकैती तुमने कब की? ये रामीण में की, मोबाइलों की। मोबाइलों की डकैती? हाँ जी। अच्छा, किस तरह दुकान पे जाके गन पॉइंट करोगे? हाँ जी, गन पॉइंट। तो क्या किस तरह तुम लोग डकैती करते हो? क्या पहले देखते हो रैकी पहले उसकी करते हो? पहले रैकी करते फिर हम डकैती करते हैं। रैकी करते फिर डकैती करते हो? हाँ जी। 30
के करीब तुम्हारे ऊपर मुकदमात हैं। हाँ जी। तो 30 मुकदमात में तुम कभी भी नहीं पकड़े गए? बस अब पकड़े जाते हो ना हर बार? हाँ जी, ये 2 दफ़ा पकड़े गए हो ना? हाँ जी। तो फिर छूट गए थे? हाँ जी। और फिर डकैतियां शुरू? हाँ जी। अब ऐसे लोगों का क्या इलाज करे बंदा? 30 से ज्यादा मुकदमात है इस पे, पुलिस पकड़ती है, कार्रवाई होती है इनके खिलाफ, लेकिन हमारी कुछ पेचीदगियां आ जाती हैं, कहीं ना कहीं कभी गवाह सामने नहीं आते, कभी मुदई जो है वो सामने नहीं आता, ये लोग छूट जाते हैं, जेल से फिर बाहर आते हैं और जेल से बाहर आके ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से, ज़्यादा ये ख़तरनाक होकर काम करते हैं और ये डकैतियां और वारदातें करते हैं। हम बात करेंगे एसपी ईसा साहब जो कि एसपी सदर हैं, उनसे इस गैंग के हवाले से। जी ईसा साहब, क्या कहेंगे ये जो वकासी छुरा गैंग है इसके बारे में क्या कहेंगे? जी कैसर साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं ये केस के हवाले से पुलिस का पर्सपेक्टिव मौक़िफ़ दे सकूँ आप तक। ये जो गैंग है ये 3 मुल्ज़िमान के ऊपर मुश्तमिल है। इसमें एक वकास है, एक उसका भाई वकार है और एक उनका एकम्प्लिस है इब्रार के नाम का। ये जो है ये ज़्यादातर जो राइवेंट सर्कल है उसमें ये वारदातें करते थे। अब तक की तफ्तीश के मुताबिक तकरीबन 29 केसेस के अंदर इनके इंकशाफात हैं जो जनवन इन्होंने वारदातें की हैं। उसमें रॉबरीज़ हैं, हाउस रॉबरीज़ हैं, शॉप रॉबरी है, स्ट्रीट क्राइम की रॉबरी है, इसके अलावा इसमें नकबजनी है, बर्गलरी जिसको कहते हैं, इसके अलावा इन्होंने सरकाए आम जैसे कोई चीज़ चोरी करना, ये इस टाइप। तो इस तरह के इन पर 29 केसेस हैं। 3 सितंबर को इन्होंने एक रॉबरी की, हाउस रॉबरी। उसके अंदर आफ्टर हाउस रॉबरी इन्होंने जो वहाँ लेडी मौजूद थी उसके साथ इन्होंने रेप किया और रेप करके और वहाँ से जो सामान था वो वहाँ से लेकर और फिर ये वहाँ से गायब हो गए। 3 सितंबर को उस वक़्त के जो एसपी थे, CIA वो और बाकी जो यहाँ की हमारी नफरी और जो भी मेरे से पोस्टिंग से पहले का वो वकूआ था, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा सेंसिटाइजेशन हुई इस केस के हवाले से। मीडिया में भी काफ़ी ज़्यादा, मीडिया में बहुत ज़्यादा हुआ, हमने सस्पेक्ट्स भी पकड़े, DNAs भी हुए और इस तरह से उस पर काम बहरहाल जारी था। लेकिन अभी तक जो गैंग एक्चुअल था वो ट्रेस नहीं हुआ था। इसमें ये कि हमने जो सदर डिवीज़न है, हम हर क्राइम की एक प्रोफाइलिंग करते हैं, एक मैपिंग करते हैं और हम उसके अंदर सिमिलैरिटीज़ तलाश करते हैं। जब से मेरी यहाँ पोस्टिंग हुई, मैं अक्टूबर के एंड में यहाँ पोस्ट हुआ, तो जितने भी सीरियस केसेस थे 2020 के और जो बाकी मेरे टेन्योर के अंदर हुए, उसमें हमने इनका एक प्रॉपर क्राइम पैटर्न बनाना शुरू किया, जिससे कि हमें ये पता चला कि तकरीबन ये जो इलाके के अंदर राइवेंट सर्कल में जो वारदातें हो रही हैं ये एक पैटर्न के एक ही गैंग के थ्रू हो रही हैं और वही गैंग की कड़ियाँ जो थी वो मिलती थी जो कि रेप के केस से मिलती थी। फाइनली हमने एक शॉप रॉबरी इन्होंने अटेम्प्ट की और वहाँ से हमने इनको अरेस्ट किया और अरेस्ट करने के बाद इनकी जब तफ्तीश की और उस सारी जो फाइंडिंग उससे पहले हो चुकी थी उसकी बेस पे मुल्ज़िमान ने ड्यूरिंग जो है ये रिमांड ये इंकशाफ किया। ये इंकशाफ तो खैर अब हुआ जब ये रिमांड के ऊपर हमारे पास आए हैं, लेकिन हमने इनको फ़ौरी तौर पे जो कानून के तकाज़े पूरे करते हुए शनाख्त परेड पर भिजवा दिया। जैसे ही शनाख्त परेड पे भिजवाया, 5 जो मुदई थे जिनमें से ये रॉबरी विद रेप का भी मुदई था कंप्लेनेंट, उसने शनाख्त परेड पे इन एक्यूज़ड को आइडेंटिफाई किया और उसके बाद फिर थ्रू प्रॉपर कोर्ट ऑर्डर ये हमारे रिमांड पे आज आए हैं। तो ये गैंग की जो है मुख्तसर मैंने आपको तारुफ बताया है और इन्होंने बहुत बड़ा एक जुल्म किया जिसको जितने अल्फाज में कंडेम किया जाए वो कम है। ये खतरनाक डकैत गैंग किस तरह से लोगों को अपने जुल्म और सितम का शिकार बनाते हैं, इस हवाले से आज का हम प्रोग्राम कर रहे हैं और अभी हमारे साथ एक मुद्दई है, उनसे हम पूछते हैं जी किन डकैतों ने किस तरह से इनको डकैती का शिकार बनाया। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये बताइए कि क्या वारदात हुई, किस तरह से वारदात की इन डकैतों ने आपके साथ? सर तकरीबन 1 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਰਾਤ ਦਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੋਟਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਔਰ 2 ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਔਰ ਇੱਕ ਕੋਲ ਪਿਸਤੌਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਤੇ ਸੀ और गन पॉइंट इन्होंने किया और सारा जड़ा ना साडा कैश जड़ा 2,11,000 का तकरीबन 500 रुपया साडा। अच्छा। और उस तो बाद जनाब ये चले गए ने और माशाल्लाह साड़ी रेमंड की पुलिस ने बड़ा तामन अच्छा साडन किया है और मैं अपनी ज़िंदगी पहली दफ़ा देख रहा और साड़ी FIR भी हो गई और मुलज़म भी जड़े फड़े गए ने। अच्छा ये दसो कि तुसीं दस रहे 2 बंदे आए सन, एक मोटरसाइकिल ते? जी सर। ते असला किहड़ा सी इन्हां कोल? इन्हां कोल पिस्टल सी सर। पिस्टल सी ते आई सी वकासी सी मुंडा? जी जी 2 बंदे वगैरह ते सी कीते बगैर उंजी आए सन? नहीं ट्रूर शर्ट पाया सी, एक कपड़े च सी। अच्छा। वकास ने ट्रूर शर्ट पाया सी। अच्छा चेहरा तो क्लियर सी ना सारा वेख्या सी? जी जी।
चलो वेले तो कितनी देर मजामत नहीं की तुसी अकलमंदी नहीं सर ਅਸੀਂ ਅਕਲਮੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸਰ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਾਮਤ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਂਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਂਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਦੋ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਸਟਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਰ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਤਾ ਹੈ ਸਿਰ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਗਨ ਇਹ ਉਹ ਪਿਸਟਲ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ ਸੀ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕੋਲ ਸਰ ਵਿਕਾਸ ਕੋਲ ਸੀ ਜੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰੈਮੰਡ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫੌਰੀ ਰਾਬਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ FIR ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਟਰੇਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਮੀਦ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੁਸੀਂ 1 ਤੋਂ 2 ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੋ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰੋਡ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਐਂਸਨ ਲੋਕ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੋਟਲ ਖੁੱਲਿਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਬਸ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦਰ ਨਾਦਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਐਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਚਲੋ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜਾਈਏ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਟਰਾਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਨਹੀਂ ਸਰ ਨੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰ ਅੱਛਾ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਗਿਆ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਚਾਲ ਹੀ ਸਰ ਲੱਗਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਕਿ ਬਨ ਕੀ ਗਿਆ ਅਲਫਾਜ਼ ਕੀ ਸਨ ਦੇ ਵਕਾਸੀ ਛੁਰਾ ਸਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਦੋਂ ਖੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰ ਇਹਨੇ ਆਂਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਰੇ ਇੱਧਰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਤੀ ਔਰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ ਇਹਨੇ ਦੇਖਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਛਾਪਰ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਗਿਣ ਕੇ ਰੱਖੇ ਸੀ 2,11,000 ਰੁਪਏ ਬਾਕੀ ਲੜਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਰਤਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਹੋਟਲ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਨ ਵਗੈरह ਸੀ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣੇ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਖੜਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ गार्ड कोई नहीं थी कोई भी जी गार्ड वगैरह अपना कोई नहीं थी ਤੁਹਾਡਾ नहीं सर ये जी नाज़रीन जैसा कि उन्होंने बता दिया ये इन लोगों की बड़ी दहशत होती है जब ये लोग खुदा ना खास्ता किसी पर हमलावर होते हैं जब पकड़े जाते हैं तो इनसे मासूम शक्लें नहीं कोई होती लेकिन जब इनके पास हाथ में असला होता है और किसी नहत्ते बंदे को ये शिकार बना रहे होते हैं तो इनके नाम गैंग का नाम भी बड़ा ख़तरनाक था जी और ये हमें SP साहब ने बताया है कि ये तकरीबन 30 के करीब मुकदमात इन पर हो चुके हुए हैं जिनमें से एक संगीन मुकदमा जिसमें इन्होंने एक घर में डकैती के दौरान एक औरत के साथ ज़्यादती भी की थी और उसको बहुत ज़्यादा वो मीडिया में भी हाईलाइट हुई थी वो बात और ये एक पॉजिटिव चीज़ हम दिखा रहे हैं कि ये शख्स गिरफ्तार हो गया है। घरों में डकैती की वारदातें करने के दौरान घर की औरतों को ज्यादती का निशाना बनाने वाला खतरनाक गैंग हुआ बेनकाब। जो गैंग है ये 3 मुल्जिमान के ऊपर मुश्तमिल है। इसमें एक वकास है, एक उसका भाई वकार है और एक उनका एक्म्प्लिस है इब्रार के नाम का। 3 सितंबर को इन्होंने एक रॉबरी की, हाउस रॉबरी। इन्होंने जो वहाँ लेडी मौजूद थी उसके साथ इन्होंने रेप किया, फिर ये वहाँ से गायब हो गए। कान तो छाल मार के अंदर चले गए, फड़े हुए बंदे मुड़ के और ज्यादती की थी। रैकी करते फिर हम डकैती करते हैं। हमने गन पॉइंट पे जगा के हमने उसे पैसों के कहा हम जितने पैसे हैं तो दे दो। फिर हमने खातून के साथ ज़बरदस्ती की। तीनों ने? हाँ जी। तो शोर के सामने जुल्म किया उस औरत के साथ? हाँ जी। बच्चे भी होंगे बेचारी के? सर एक बेटा बेटी 1.5 घंटे रेक करके हम बाहर भाग गए। वकासी छुरा गैंग दहशत की अलामत बन चुका था जो पुलिस को कई वारदातों में मतलूब था। जिस डकैती के दौरान इन जालिमों ने औरत को बारी बारी ज्यादती का निशाना बनाया। इस डकैती की कैसे हुई शुरुआत, हकीकत दिल दहला देने वाली थी। ये वाकया कब का है, कब तुम लोग किस तरह घर में घुसे, किस तरह तुम लोगों ने डकैती के आगे ये इतना बड़ा जुल्म किया? हमने पहले प्रोग्राम बनाया था वारदात करने का, फिर हम गए। पहले 2-4 दिन हम देखते रहे, फिर हम हाँ जी मोटरसाइकिल पे गए, फिर हमने गन पॉइंट पे डकैती की। और कैसे घर में दाखिल हुए? कन टप कर गए थे। कितने बजे? रात के 10 बजे। रात के 10 बजे। तो तुम लोगों को पता था उस घर में कौन कौन रहता है? नहीं। हा? नहीं। तो फिर तुमने क्या देखा, कैसे रैकी की तुम लोग? उसमें थे एक खातून सी और एक उसका शोर था। बस 2 लोग थे? हाँ जी। घर में घुसे तो उसका शोर किधर था उसका? वो बाहर था, मंजी पर लोटा हुआ था, सोया हुआ था। हाँ जी। फिर तुम लोग कितने लोग गए घर में? 3 जने गए थे। अच्छा, फिर हमने गन पॉइंट पे जगाया उसको? हाँ जी। अच्छा, फिर जगा के हमने उसे पैसों के कहा हम जितने पैसे हैं तो दे दो। तो उसने कहा हमारे पास कुछ नहीं है, सिर्फ 13,000 रुपये। 13,000 रुपये हमने ले पकड़ के फिर हमने खातून के साथ ज़बरदस्ती की। तीनों ने? हाँ जी।
दो मरने का मुकाम है तुम्हारे लिए। शोहर के सामने उसके जुल्म किया उस औरत के साथ? हाँ जी। तो उस वक्त उसने इल्तिजा नहीं की कि इस तरह की बेहिसी ना दिखाओ तुम लोग? नहीं सर, वो उसके मुंह पे कपड़ा डाला था। किसके मुंह पे? शोहर के। और उस औरत को? औरत पे नहीं डाला। बच्चे भी होंगे बेचारी के? सर एक बेटा बेटी अकेला ही। अब ये हैं वो सफाक दरिंदे, सफाक चेहरे। आबद मली ने भी ऐसा ही किया था, और ये भी वही लोग हैं, वही फितरत है इन लोगों की। और खुदारा हमारी गुजारिश है हमारे हुक्मरानों से कि ऐसे लोग अगर पकड़े जाएं तो ऐसी सजाएं मुंतखब की जाएं कड़ी से कड़ी कि इन लोगों को दोबारा ऐसा सोच भी ना सके, या फिर जो भी है ज़्यादा से ज़्यादा सजाए मौत जो है ऐसे लोगों को दे देनी चाहिए जो किसी के साथ ज्यादती करते हैं, किसी औरत की इज्जत खराब करते हैं। पुलिस बर वक्त कार्रवाई करती है, पुलिस पकड़ती है। अब 30 मुकदमात हुए, बेशतर मुकदमात में पुलिस ने इनको पकड़ लिया, लेकिन फिर जब ये लोग जेल जाते हैं फिर उसके बाद पेचीदगियां आ जाती हैं, फिर लोग फिर बाहर आ जाते हैं, सजाएं नहीं होती। तो ऐसे डकैत गैंग, और ये बड़ा खौफनाक गैंग था, छुरा वकासी छुरा गैंग, जो कि डकैतियां भी करता था और फिर जैसे एक औरत को ज्यादती का निशाना बनाया, वो एक केस जो सामने आ गया, पता नहीं कितने ऐसे घर होंगे जिन घरों में इन्होंने जाके ये बेहिसी का मुजाहरा किया होगा, किसी को ज्यादती का निशाना बनाया होगा इन लोगों ने। और तीनों ने बारी बारी उस खातून के साथ जुल्म किया, उसको अपनी ज्यादती का, अपनी हवस का निशाना बनाया। और इस वक्त कितने मस्कीन बन के खड़े हैं, लग रहे हैं ये लोग डकैत, लेकिन जब ये लोग, इनके हाथ में असला होता है, इनसे खतरनाक बंदा कोई नहीं होता। अबद मली भी ऐसा ही था, एक थप्पड़ बंदा मारे तो गायब कर दे उसको, लेकिन जब इन लोगों के हाथ में असले आ जाता है और दिमाग में फतूर होता है तो ये इस तरह का काम करता है। ये नाम, ये छुरा जो है, इसका नाम काफी मशहूर है। क्या ये डराते थे इस नाम से लोगों को? क्या दहशत की अलामत था ये ग्रुप? जी बिल्कुल, इसी तरह इन्होंने ये लोकल नाम जैसे निक नेम्स रखे जाते हैं, तो इसने वकास ने अपना नाम, ये एक निक नेम था। और ये जो था, इनका जो पेशा था वो यही था, रात के टाइम ये वारदातें करते थे, दिन के टाइम जो है ये शटरिंग और इस टाइप का काम और ये लेबर वगैरह वहाँ करते थे, और साथ रेकी करते थे कि हमने कहाँ वारदात करनी है। और उसके बाद फिर मौका पाकर तो ये रात के टाइम जो था ये इस तरह की वारदातें करते थे। ये जी ये गैंग भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, इस वक्त पुलिस की हिरासत में है, और डेफिनेटली कानून के मुताबिक इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वकासी छुरा गैंग किस तरीके से लोगों को लूटता था, कैसे लोगों को ये अपने जुल्म सितम का निशाना बनाता था, आज के प्रोग्राम जुर्म नकाब में हम इसी वाले से आपको दिखाएंगे, बताएंगे भी, और आपको मुहतात रहने के हवाले से भी बताएंगे कि ऐसे गैंग्स किससे मुहतात कैसे रह जाएगी। जैसा कि एसपी साहब ने बता दिया कि शटरिंग का काम करते हैं, मजदूरी भी करते हैं, साथ रैकी भी करते थे, तो इस तरह के मामलात करके ये लोग जो है डकैतियां भी प्लान करते थे। जो गैंग है ये 3 मुल्ज़िमान के ऊपर मुश्तमिल है। इसमें एक वकास है, एक उसका भाई वकार है, और एक उनका अकम्प्लिस है इब्रार के नाम का। 3 सितंबर को इन्होंने एक रॉबरी की, हाउस रॉबरी। इन्होंने जो वहाँ लेडी मौजूद थी उसके साथ इन्होंने रेप किया, फिर ये वहाँ से गायब हो गए। कान तो छाल मार के अंदर चले गए, पड़े हुए बंदे ने मुड़ के और ज्यादती की थी। रैकी करते, फिर हम डकैती करते हैं। हमने गन पॉइंट पे जगा के हमने उसे पैसों के कहा, हम जितने पैसे हैं तो दे दो। फिर हमने खातून के साथ ज़बरदस्ती की। तीनों ने? हाँ जी। तो शोहर के सामने जुल्म किया उस औरत के साथ? हाँ जी। बच्चे भी होंगे बेचारी के? सर एक बेटा बेटी 1.5 घंटे रेक करके हम बाहर भाग गए। डकैती के दौरान औरतों से ज्यादती करने वाला ये खतरनाक गैंग दहशत की अलामत बन चुका था। वकासी छुरा गैंग कितनी देर तक उस घर में मौजूद रहा, कितनी देर तक चलती रही दौरान डकैती, ज्यादती की दिल दहला देने वाली वारदात। डकैत गैंग ने खौफनाक इंकशाफात किए। कितनी देर तुम उसके घर में रहे? उस औरत ने बचने की कोशिश तो की होगी तुम लोगों से। असला किसने पकड़ा फिर? मैंने पकड़ा था और इब्रार ने। 1.5 घंटे रेक करके हम बाहर भाग गए। 1.5 घंटे तक तुम लोग वहाँ पे थे? 1.5 घंटे तक उस औरत को तुम जुल्म का निशाना बनाते रहे? हाँ जी। उसके बाद हम बाहर आ गए। तूने ना जुल्म का निशाना बनाया? पहले किसने ये की? इब्रार ने। इब्रार ने। उसके बाद? फिर मैंने। फिर मेरे भाई ने। तुम्हारा नाम है ना इब्रार? हाँ जी सर। क्या करते हो तुम? मजदूरी करता हूँ। ये कौन सी मजदूरी है जो तुम डकैतियां करते हो? सर जी भूल हो गई, गलती हो गई, माफ कर। नहीं, भूल हो गई है तुम लोगों से। उस लड़की के साथ, उस खातून के साथ तुमने जुल्म क्यों किया? आइंदा नहीं करें। नहीं आइंदा तो नहीं, आइंदा
हमसे पकड़ होगी है ना? गलती होगी सर। हम उस औरत को जुल्म का निशाना क्यों बनाया तुमने? पहले तुमने की? जी सर। कैसे उसके घर में घुसे तुम लोग? कान तो छाल मार के अंदर चले गए। फिर अंदर चल के ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ और रियाती की थी तो फिर वापस आ गए। एक चंगा काम किया है। कानून के मुताबिक तुम लोगों को सजाए मौत होनी चाहिए। ऐसी सजाएं मुंतकिब हो ताकि किसी बहू बेटी की इज्जत ना खराब करो। जब तुम ये जुल्म कर रहे थे उस वक्त असला लेके कौन खड़ा रहा है? इसके पास था, हमारे पास था। उस गन पॉइंट पे उस औरत को गन पॉइंट पे रखी रखा है तुम लोगों ने? हाँ जी सर। माफ कर दो। माफ तुम्हें कर दे। ये कितना बड़ा जुल्म है जी इन लोगों का। रोंगटे खड़े हो जाते, खून खोल उठता है ऐसे लोगों की शक्लें देखकर कि उस औरत पर बेचारी पर क्या गुजरी होगी, उसके शोहर पर क्या गुजरी होगी, उसके बच्चे पर क्या गुजरी होगी, जब ये तीनों जालिम दरिंदे डकैती भी कर ली, उनको ज़दोकोब भी किया, मारा पीटा भी, और उस गरीब औरत को, खातून को ज्यादती का निशाना बनाते रहे। और ये शक्ल है, ऊपर मुंह करो, सबसे पहले इसने उस औरत को अपनी हवस का निशाना बनाया। और ये दोनों बेहिस लोग, जालिम लोग असलहा तान कर खड़े रहे। वो कितना उस वक्त वो बेचारी कोशिश की होगी, चीखी चिल्लाई होगी, रहम की अपील की होगी। एक इंसान, अब सोचें कि आराम से एक फैमिली अपने घर में सो रही है और ऊपर से ऐसे दरिंदे जो हैं इस तरह का जुल्म करने आ जाते हैं। अब आप लोग सजेस्ट करें, हमारे जो नाजरीन है, हमारा जो सोशल मीडिया का जो व्यूअर है जुर्म बेनकाब प्रोग्राम का, वो बताएं कि ऐसे लोगों को कानून के मुताबिक क्या सजाएं मिलनी चाहिए। 30 मुकदमा आते हैं इन लोगों पर और कई दफा पुलिस ने पकड़ा भी है, अंदर भी गए हैं, फिर बाहर आ जाते हैं, फिर आगे वही काम करते हैं। और सबसे घिनौना जुर्म इन लोगों ने डकैती का किया और एक औरत के साथ ज्यादती का किया। घरों में डकैती की वारदातें करने के दौरान घर की औरतों को ज्यादती का निशाना बनाने वाला खतरनाक गैंग हुआ बेनकाब। जो गैंग है ये 3 मुल्जिमान के ऊपर मुश्तमिल है। इसमें एक वकास है, एक उसका भाई वकार है और एक उनका एकम्प्लिस है इब्रार के नाम का। 3 सितंबर को इन्होंने एक रॉबरी की, हाउस रॉबरी। इन्होंने जो वहाँ लेडी मौजूद थी उसके साथ इन्होंने रेप किया, फिर ये वहाँ से गायब हो गए। कान तो छाल मार के अंदर चले गए। फड़े हुए बंदे मुड़ के और रियाती की थी। रैकी करते, फिर हम डकैती करते हैं। हमने गन पॉइंट पे जगा के हमने उसे पैसों के काम, जितने पैसे हैं तो दे दो। फिर हमने खातून के साथ ज़बरदस्ती की। तीनों ने? हाँ जी। तो शोहर के सामने जुल्म किया उस औरत के साथ? हाँ जी। बच्चे भी होंगे बेचारी के? सर एक बेटा बेटी है। 1.5 घंटे रेक करके हम बाहर भाग गए। कई बार पकड़े जाने के बावजूद सजा से बच जाने वाला ये गैंग 2 भाइयों और एक साथी पर मुश्तमिल था, जो डकैती के दौरान औरतों को ज्यादती का निशाना बनाते। और एक डकैती के दौरान तो उन्होंने एक खातून को उसके शोहर और बच्चों के सामने असलहे के जोर पर बारी बारी ज्यादती का निशाना बनाया। तुम इसके बड़े भाई हो? जी। कैसे बड़े भाई हो तुम? मेरी तरफ देखो, शर्म आ रही है? ऊपर मुंह करो। उस वक्त शर्म क्यों नहीं आई तुम्हें जब एक औरत की इज्जत तार तार कर रहे थे तुम? इधर देखो मेरी तरफ। जी। उस तरफ उस वक्त शर्म क्यों नहीं आई तुम्हें? आई थी सर। किधर गई फिर? तो कैसे बेहिस किस्म के भाई हो? छोटे भाई को भी गलत काम पे लगाया हुआ, इसने गलत किया, उसने फिर उसके साथ जुल्म किया, फिर तुमने जुल्म किया। सर गलती हुई। ये इसको गलती कहते हो? ये गलती तुम्हारे किसी अपने के साथ हो? लोगों की बहू बेटियों को तुम लोग अपने जुल्म और ज्यादती का निशाना बना के बाद में कहते हो गलती होगी। ये गलती खुदा ना खास्ता, मैं माजरत के साथ ये बात कर रहा हूं, तुम्हारे किसी अपने के साथ हो, तुम क्या करोगे? क्या करोगे उस शख्स का जो तुम लोगों ने हरकत की है? अगर तुम्हारे साथ किसी अजीज के साथ ऐसा हो, तुम क्या करोगे? उसको माफ कर दोगे कि उसको सजा दिलाओगे? सजा दिलाऊंगा। हैं? सजा तो खुद किस मुंह से तुम गलती और माफी मांग रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आई? भाई गलत काम कर रहा है, डकैती कर ली, वो भी गुनाह गलत था। मना करते कि इस तरह की हरकत ना करो, निकलते हैं यहां से। मना किया था साहब इन लोगों। फिर मना किया था, बाद में खुद क्यों शामिल हो गए तुम बीच में? मना किया था। सगे भाई हो तुम दोनों? जी। कितने बहन भाई हो तुम लोग? 6 बहन भाई हैं। तुम्हारी बहनों को पता है तुम्हारी क्या करतूत है?
ऊपर मुंह करो। नहीं। अब पता चलेगा उन्हें। खुद बहनों वाले हो और लोगों की इज्जत तार तार करते हो। ऊपर मुंह करो। खुद बहनों वाले हो ना? जी। बहनों की इज्जत तार तार करते हो तुम लोग, उसके शोहर के सामने, उसके बच्चे के सामने? नहीं। बोलो। नहीं। क्या नहीं? नहीं करते। अब देखें इनकी हालतें। जब ये पकड़ होती है ना, जब गिरफ्त में आ जाते हैं कानून की, इनको पता होता है, तो इस तरह मजलूम बन जाते हैं। तुम बताओ, खुद बहनों वाले हो तुम। इधर देखो, कितनी बहनें तुम्हारी? एक बहन भाई, एक। बहनें बड़ा प्यारा रिश्ता होता है कि नहीं होता? हाँ जी सर। तो जब किसी दूसरे की इज्जत खराब करते हो तो अपनी इज्जत का ख्याल नहीं आता तुम लोगों को? इधर मेरी तरफ देखो। सर गलती हो गई, आइंदा से बात नहीं करेंगे। गलती होगी, आइंदा से नहीं करेंगे। कुछ तुमने कोई खिलौना तोड़ा है? नहीं सर, नहीं सर। तुमने एक किस्म की एक रूह को तार तार किया है, एक औरत की जिंदगी बर्बाद की है। उसका शोहर रोज मरता होगा, रोज जीता होगा, उसका बच्चे रोज मरते होंगे, रोज जीते होंगे। आप सर, क्योंकि पूरा पाकिस्तान आपको देख रहा है, आप एक सीनियर ऑफिसर भी हैं, आप क्या कहेंगे लोगों को कि ये ऐसे डकैतों से कैसे मोहतात रहा जाए? खुद भी जो लोग हैं, शहरी हैं, वो अपने आप की कैसे एहतियात कर सकते हैं? जी, इनका जो यूजुअली जो मोडस ऑपरेंडी जो हमें नज़र आया वो यही था कि ये जो अंडर कंस्ट्रक्शन हाउसेस थे वहाँ पर उसके आसपास ये ज़्यादातर डकैतियाँ वगैरह करते थे। एक तो ये है कि जितनी भी सोसाइटीज़ के अंदर जो लेबर आती है, ये तमाम सिक्योरिटी हमने सेंसिटाइज़ किया हुआ है ये सदर डिवीज़न की हद तक। लेकिन जैसे आपने कहा कि पूरे पाकिस्तान को मैसेज देना है, तो उसमें ये कि जो सिक्योरिटी जो हैं, जो सोसाइटी की सिक्योरिटी है या जो वहाँ पर उनके पास प्रॉपर कवायद होने चाहिए कि लेबर कौन सी आ रही है। जो ठेकेदार हैं, जो लेबर हायर करते हैं, उनकी प्रॉपर पुलिस वेरिफिकेशन होनी चाहिए। उनको अपने जो एम्प्लॉयज़ रखे जाते हैं या जो ये दिहाड़ी बाज हैं या जो भी मज़दूर वगैरह हैं, उनके कवायद जो है वो पुलिस के साथ चेक। अब पंजाब की हद तक अगर मैं बात करूँ तो ये बड़ी आसान है। इसको आप थ्रू एप्लीकेशन भी आप इसको जो है कवायद चेक करवा सकते हैं। लोकल थाने में लिस्ट भेज कर भी चेक की जा सकती है। किसी भी इलाके के कवायद जो है वो विदिन 1 वीक मैक्सिमम जो है, चाहे पूरे पाकिस्तान किसी भी थाने का रिहायशी हो, तो आप ईज़िली जो है उसके बारे में एक रिकॉर्ड आ सकता है। पंजाब के अंदर तो चूँकि CRO रिकॉर्ड मौजूद है, आप वहाँ पर जस्ट एंटर करें तो जस्ट एक क्लिक के ऊपर आपको विदिन सेकेंड जो है वो बंदे का पूरे पंजाब का रिकॉर्ड मिल जाता है। तो इसलिए एक तो ये कि हम जो भी लेबर रखें, कोई मुलाजमीन रखें, मेरा ये पैगाम है। इसी तरह जो सोसाइटीज़ हैं उनके जो सिक्योरिटी है उनको ये चाहिए कि, और जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको, एक तो ये बात। दूसरी बात ये कि आपके इर्द गिर्द अगर कोई नकलो हरकत इस तरह की हो रही है, कोई मशकूक लोग हैं जो आपको लगता है कि वो रेकी कर रहे हैं, उसको आप यकीनन आप पुलिस को इतला दें ताकि पुलिस पर वक्त उन पर प्रिवेंटिव एक्शन कर सके। उनसे उनके वेयर अबाउट्स पूछे जाएँ, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड किया जाए। ये बाकायदा कानून में ये चीज़ मौजूद है। बाज़ लोग तो मजदूर समझ के और इस तरह के काम करने वाले समझ के कई लोगों को एतबार कर लेते, उनको घर तक ले आते हैं काम शाम करवाने के हवाले से ना, कोई भी मजदूरी करवानी हो। जी बिल्कुल, हमारे पास बहुत सी ऐसी कंप्लेंट्स आती हैं कि नौकरानियां हैं, नौकरानी बनकर आई ख़वातीन और हमने उनको रख लिया, हमने शनाख्ती कार्ड नहीं लिया और बाद में वो घर का सफाया कर गई या उन्होंने घर में डकैती करवा दी और इस तरह की चीज़ें। तो इसलिए ये है कि ये बहुत ज़रूरी है कि जो लेबर क्लास है उसकी प्रॉपर जो है वो करेक्टर वेरिफिकेशन होनी चाहिए, और अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसे मशकूक अनासर हैं तो आप पुलिस को इतला दें बर वक्त। बिल्कुल सही है जी। जैसा कि एसपी साहब ने पैगाम भी दे दिया कि एहतियात और मुहतात रहना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए। और जहाँ तक मेरी कोशिश अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए से मैं अपने तमाम नाज़रीन को अवेयर भी करता हूँ अपने इस प्रोग्राम में, और ख़ासकर ये जो डकैत गैंग्स हैं इनसे अल्लाह ताला सबको और हर तरह की शर से अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। जो गैंग है ये 3 मुल्ज़िमान के ऊपर मुश्तमिल है। इसमें एक वकास है, एक उसका भाई वकार है और एक उनका एकम्प्लिस है इब्रार के नाम का। 3 सितंबर को इन्होंने एक रॉबरी की, हाउस रॉबरी। इन्होंने जो वहाँ लेडी मौजूद थी उसके साथ इन्होंने रेप किया, फिर ये वहाँ से गायब हो गए। कान तो छाल मार के अंदर चले गए, फटे हुए बंदे ने मुड़ के और ज्यादती की थी। रैकी करते फिर हम डकैती करते हैं। हमने गन पॉइंट पे जगा के हमने उसे पैसों के कहा, हम जितने पैसे हैं तो दे दो। फिर हमने खातून के साथ ज़बरदस्ती की। तीनों ने? हाँ जी। तो शोर के सामने जुल्म किया उस औरत के साथ? हाँ जी। बच्चे भी होंगे बेचारी के? सर एक बेटा बेटी है। 1.5 घंटे रेक करके हम बाहर भाग गए।
घरों में डकैती की वारदातें करने के दौरान घर की औरतों को ज्यादती का निशाना बनाने वाला खतरनाक गैंग हुआ बेनकाब। जो गैंग है ये 3 मुल्जिमान के ऊपर मुश्तमिल है। इसमें एक वकास है, एक उसका भाई वकार है और एक उनका एकम्प्लिस है इब्रार के नाम का। 3 सितंबर को इन्होंने एक रॉबरी की, हाउस रॉबरी। इन्होंने जो वहाँ लेडी मौजूद थी उसके साथ इन्होंने रेप किया, फिर ये वहाँ से गायब हो गए। कान तो छाल मार के अंदर चले गए, फड़े हुए बंदे ने मुड़ के और ज्यादती की थी। रैकी करते फिर हम डकैती करते हैं। हमने गन पॉइंट पे जगा के हमने उसे पैसों के काम जितने पैसे हैं तो दे दो, फिर हमने खातून के साथ ज़बरदस्ती की। तीनों ने? हाँ जी। तो शोर के सामने जुल्म किया उस औरत के साथ? हाँ जी। बच्चे भी होंगे बेचारी के? सर एक बेटा बेटी है। 1.5 घंटे रेक करके हम बाहर भाग गए। मोटरवे ज्यादती केस की तर्ज पर डकैती के दौरान औरतों को ज्यादती का निशाना बनाने वाला ये खतरनाक गैंग जाने कितने घर बर्बाद कर चुका था। ये तो वाहिद केस था जो रिपोर्ट हुआ। इन लोगों ने कितनी घिनौनी वारदातें की, हकीकत होशरुबा थी। ये इस औरत के साथ ज्यादती करने के बाद, डकैती करने के बाद तुम लोग उसके बाद भी डकैतियां करते रहे हो? हाँ जी। कितनी वारदातें की हैं? 30 वारदातें की है हमने। टोटल 30 है। और ये ज्यादती वाले केस के बाद भी वारदातें की हैं तुम लोगों ने? हाँ जी। डकैतियां की हैं? हाँ जी। कौन सी आखिरी डकैती कौन सी थी तुम लोगों की? ये होटल वाली सर। होटल से कितना पैसा उठाया? 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए? हाँ जी। क्या टाइम था सर? रात का टाइम था, कोई मालूम नहीं। तो तुम लोग क्या करते हो? क्या डेली प्लान करके निकलते हो? क्या तरीका वारदात बताओ अपना। सर हफ्ते में 1-2 वारदातें करते हैं। करते थे? हाँ जी। किस तरह? जब निकले घर से वारदात करने हाँ के लिए, जी। तुम तीनों साथ होते हो? नहीं, हम दोनों, मैं और ये होते इब्रार। अबरार होता है? हाँ जी। कभी कदार हम इससे भी रला लेते हैं। अच्छा, तो दोनों साथ होते हो? हाँ जी। घूमते फिरते रहते हो, चेक करते रहते हो, या पहले तुमने निशाना बनाया होता है कि इसको आज लूटना है? हाँ जी, पहले घूमते फिरते रहते हैं। अच्छा। फिर निशाना बनाते हैं। अच्छा। फिर करके हम फरार हो जाते हैं। कैसे डकैती करते हो? जाके क्या करते हो सबसे? गन पॉइंट पे हम। ये होटल वाले को कैसे रोका था? सर होटल वाले के पास गन से हमने रोका था। गन किसके पास है? मेरे पास से। तुमने? हाँ जी। गोली होती है उसमें लाजमी? हाँ जी। बुलेट चढ़ा के अगर कोई मुदामत करे तो गोली भी मार देते? हाँ जी। तो और दूसरी गन उसके पास, इब्रार के पास। अच्छा। मैं जिस घर में डकैती करके ज्यादती की, वो गन पॉइंट पे पहले सबसे तुमने किसको पहले रखा? औरत को या उसके खामन को? वो आदमी को। आदमी को? हाँ जी। हाँ जी। उस वक्त तुम लोगों को रहम नहीं आया कि जिस घर में किसी और के साथ मैं जुल्म ज्यादती कर रहा हूँ, घर में मेरी भी बहन है? सर डकैती करने का प्रोग्राम था, जाती करने का नहीं। उसने वो कहा कि इसे जुल्म करते हैं इस पे। नहीं तो तुम वो कहेगा कि मैंने छलांग मार दो नहर में, हाँ जी। मारोगे? वो कहेगा इधर बंदूक रख के गोली मार दो, मारोगे? नहीं सर। तो फिर तुमने ये जुल्म किया उस औरत के साथ? तुम सरगना थे ना इस गैंग के? सर तो रोक लेते उसको? सर गलती हो गया, आगे बात नहीं कर, गलती हो गया, आगे उस बात नहीं करें, तौबा है। नहीं गलती होगी, ये तो माफ करना या ना करना, ये तो उस औरत का और उसके शोहर का और जिन लोगों के साथ जुल्म ज्यादती तुम लोगों ने की हुई है, जिनके साथ डकैतियां की हैं, ये उनके पास हक है। हमसे क्या माफिया मांग रहे हो? अल्लाह ताला भी फरमाता है जी कि हुकूकुल्लाह माफ करूंगा, हुकूकुल इबाद माफ नहीं करूंगा। और तुमने कभी खुद शामिल हो गए तुम इसके साथ? जी। प्लान कब बना डकैतियों का? जी हम गैंग बना लेते हैं। इसने बनाया था, विकास ने। अच्छा। इसने कहा था एक गैंग बनाते हैं, इसके बाद गैंग बना के फिर वारदातें करेंगे, वारदातें करके उसके बाद फिर गैंग का नाम क्या रखा हुआ तुम लोगों ने? विकास उर्फ छुरा। विकास उर्फ छुरा? हाँ जी। विकास ये है, छुरा भी यही है। तो छुरा क्यों रखा हुआ तुमने अपना नाम? सर पुट्ठा नाम छुरा ही है। तो काम भी थोड़े पुट्ठे ही ने, जैसा नाम वैसा काम। सर गलती हो गया, आगे सुबह नहीं। ये गलत, ये इस लफ्ज से मुझे यकीन, मैंने बाज़ औक़ात कोफ्त होती है ऐसे लोगों के मुंह से सुन के। डकैतियां की वो तो जुल्म और जुर्म है, किसी गरीब का पैसा छीन लेना, गरीब हो अमीर हो, जिसके साथ ये डकैती हो गई वो जिस टान से गुजरता है ये वही जानते हैं, और ऊपर से ये ज्यादतियां करते हैं। ये वो एक केस जो सामने आ गया, न जाने कितने घरों को बर्बाद किया होगा इन शक्लों ने, इन लोगों ने, इन जालमों ने। और जब पकड़े जाते हैं जी माफी दे देनी, गलती होगी, आइंदा नहीं करेंगे। 30 दफा तुम लोगों पे मुकदमात हुए, पकड़े भी गए, तब भी गलती हुई थी, फिर बाज क्यों नहीं आए तुम लोग? इधर देखो सर, अंदर से बात नहीं ऊपर करो ना। 1 2 3 4 5 10 20 30 केस है तुम लोगों पे डकैतियों के, और छोटी मोटी वारदातें नहीं, बकायदा गन पॉइंट पे डकैतियां। और एक तो तुम लोगों ने औरत के साथ ज्यादती भी की, उसके बच्चे और उसके शोहर के सामने।
उस वक्त क्यों नहीं बात है, उसके बाद माफी? अब पकड़ेगे तो आप माफी? सर गलती हो गया, आगे से बात नहीं वो करेंगे। गलत वो क्या था जो किया तुम लोगों ने? सर गलती हो गया, आगे से बात नहीं करेंगे। और तुम इन दोनों से बड़े हो? हाँ जी। तुम्हें कोई शर्म हया नहीं है? या सर वो वकास जो है ना, तो शरीफ आदमी मस्कीन बने हैं। वकास मजदूरी किस चीज की करते हो तुम लोग? बस शटरंग की और मजदूरी मिस्त्री, मगर मिस्त्री मजदूरी भी। ये मोहतात रहे जी, मिस्त्री और मजदूरों की शक्ल में ऐसे लोग होते हैं जो बाद में डकैतियां भी करते हैं, वारदातें भी करते हैं, और खुदा ना खासा जैसे उस खातून के साथ जुल्म हुआ, वो जुल्म भी ये लोग करते हैं। ठीक है, तुम लोगों को फिर कानून के मुताबिक सजाए मौत तो फिर मिलनी चाहिए ना? नहीं सर, हमसे गलती हुई, मैं माफ़ कर दो। हमारा जो ये दोनों सरबराह है, जो गैंग है ये 3 मुल्ज़िमान के ऊपर मुश्तमिल है। इसमें एक वकास है, एक उसका भाई वकार है और एक उनका एकम्प्लिस है इब्रार के नाम का। 3 सितंबर को इन्होंने एक रॉबरी की, हाउस रॉबरी। इन्होंने जो वहाँ लेडी मौजूद थी उसके साथ इन्होंने रेप किया, फिर ये वहाँ से गायब हो गए। कान तो छाल मार के अंदर चले गए, फटे हुए बंदे ने मुड़ के और ज्यादती की थी। रैकी करते फिर हम डकैती करते हैं। हमने गन पॉइंट पे जगा के हमने उसे पैसों के काम, जितने पैसे हैं तो दे दो। फिर हमने खातून के साथ ज़बरदस्ती की। तीनों ने? हाँ जी। तो शोर के सामने जुल्म किया उस औरत के साथ? हाँ जी। बच्चे भी होंगे बेचारी के? सर एक बेटा बेटी है। 1.5 घंटे रेक करके हम बाहर भाग गए। सोचो तो इन्हें पहले तो तुमने की ना ज्यादती की? नहीं, इन्होंने बोला था, ये मैंने नहीं की, इन लोगों ने की। इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने कहा ये करें ये करें, मैंने बोला हमने नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, हमारी अपनी माँ जैसी है, नहीं ऐसा करेंगे। तुम उसके बाद फिर तुमने जुल्म किया ना? ये क्या करा? सर जी इसने कहा था मैं जाती करूँगा, मैंने कहा रहने दो, माँ बहन हर किसी के घर होते, नहीं करा, ये मैंने करनी है। फिर इसने की, फिर हमने तुम तीनों के लिए डूब मरने का मुकाम है। अब एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हो, माँ बहन कर रहे हैं और जुल्म करके आए ये लोग। फिर तुमने भी किया जुल्म? हाँ जी सर। तुमने भी किया? हाँ जी। तुमने भी जुल्म किया? सर जी हमने। तुमने भी जुल्म किया कि नहीं किया? हाँ जी। ये तीनों के लिए डूब मरने का मुकाम है। और इस वक्त कितने मस्कीन और शरीफ बने हुए हैं। खुद बीवी बच्चों वाले हो, सोचो कि तुम सोए हुए हो घर में, ऐसे कोई तुम्हारे घर घुस आता है, तुम्हें गन पॉइंट पर रखकर तुम्हारे किसी अपने के साथ जुल्म करता है, तुम पे क्या गुजरेगी? माजरत के साथ मैं माफी मांगता हूं तुमसे, ये बात मैं कह भी रहा हूं, उसकी भी माफी मांग। मैं भी माफी मांग। नहीं तुम बताओ ना, मैं तो पूछ रहा हूँ तुमसे, क्या गुजरेगी तुम पे? बात दिल में आएगा, मैं इसे सजा दूं। नहीं क्या जुल्म करने वाले को सजा, माफी मांगे तो तुम माफ कर दोगे? हमें उसको सजा देंगे। क्या करोगे? सजा देंगे। माफ नहीं करोगे ना? हाँ जी सर। तकलीफ होती है ना ये सोच के? हाँ जी। तो फिर किसी और को भी इस तरह जुल्म का निशाना ना बनाया करो तुम लोग। ठीक है, ये ठीक है जनाब। हम तो ये गुजारिश करेंगे जी, ये तो जब पकड़े जाते हैं, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, 1 दर्जन नहीं 2 दर्जन नहीं 30 से ज्यादा केसेस हैं इन पे। तो खुदा रहा इन लोगों को कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सजा मिले। हम अप्रिशिएट करेंगे यहाँ पर लाहौर पुलिस को, CCPO लाहौर, DIG लाहौर, SSP साहब, SP साहब और उनकी पूरी टीम और इस इलाके के थाने की पुलिस को, कि जिन्होंने इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया, पकड़ लिया। न जाने और कितने घर इन्होंने बर्बाद करने थे और कितने लोगों को जुल्म ज्यादती का निशाना बनाना था। अब यहाँ पर आती है बात कानून साजी की। कानून साजी, मेहरबानी, हमारी गुजारिश है कि मेहरबानी करें हमारी मौजूदा गवर्नमेंट कि ऐसे लोगों के खिलाफ ऐसे कवानीन सख्त बने कि कोई किसी के साथ जुल्म करने के बारे में कुछ सोच भी ना सके।